हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टैटिक जीके के हमारे इस कंप्लीट कवरेज के चैप्टर नंबर 1 डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन के पार्ट नंबर 2। ये आपके इस चैप्टर नंबर 1 का लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद अगली वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 2 के पहले पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, हमारी आज की इस वीडियो डिस्कशन का पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल ये आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा वर्ष 1957 में विकसित की गई थी? विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड इन द ईयर 1957? आपको इसमें एक लैंग्वेज दी गई है फोर्ट्रॉन। इसके बारे में याद रखिएगा, ये फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसको 1957 के अंदर डेवलप करा गया था। एक सवाल आपसे एक और पूछा जा सकता है कि ये जो फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको किसके द्वारा क्रिएट किया गया? तो आपको इसमें आईबीएम का नाम याद रखना है। इसको डेवलप किया गया था कि जो भी साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस होती हैं उसको करा जा सके। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाता। कंप्यूटर के जनक में किसका नाम जाना जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को चार्ल्स बेबेज के बारे में बताया था। इनको जनक माना जाता है एनालिटिक इंजीनियर या फिर एनालिटिकल इंजन यानी कि कंप्यूटर का। तो इनका जो काम है उसकी वजह से ही कंप्यूटर की या फिर एक मैकेनिकल कंप्यूटेशन की फाउंडेशन रखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा करा गया? टेलीविजन जो कि हमारे घरों में लगे हुए हैं, इसका आविष्कार किसके द्वारा करा गया? तो इसमें आपको जॉन लॉगी बेड का नाम याद रखना है। स्कॉटलैंड से थे, इनके द्वारा इसका इन्वेंशन किया गया। याद रखिएगा कि पहला जो वर्किंग टीवी था ना उसका डेमोन्स्ट्रेशन इन्होंने किया था 1926 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। टेलीविजन का आविष्कार जे एल बेलियार्ड द्वारा किस वर्ष किया गया था? अभी पीछे बताकर आया था ना, 1926 में इनके द्वारा इसका पहला डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया था कि कैसे काम करता है, और ये डेमोन्स्ट्रेशन इन्होंने लंदन में दिया था। तो यहीं से एक प्रकार से जन्म होता है जो मॉडर्न टेलीविजन टेक्नोलॉजी है उसका। अगला सवाल है, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया और वो कहाँ के रहने वाले थे? तो इलेक्ट्रिक बल्ब कहानियां भी आपने सुनी होंगी। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम याद रखना है, जिन्हें आप अमेरिका से देखते हैं। और ये जो इन्वेंशन करी गई थी वो 1879 में करी गई। तो इन्होंने अपने बल्ब के अंदर ना कार्बन का फिलामेंट यूज किया था जिसकी जो प्रतिरोधकता थी, रेजिस्टेंस था, वो काफी हाई था, जो कि ज्यादा टाइम तक चल सकता था। आगे बढ़ेंगे। एडवर्ड जेनर ने किस श्रेणी में अग्रणी कार्य किया? एक नाम दिया है एडवर्ड जेनर का, तो इनका नाम देकर पूछ रहे हैं कि ये बताइए किसके पायनियर थे। तो आप लोगों को वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण को लेकर कभी भी अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कौन इसके पायनियर हैं जिनके द्वारा स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डेवलप करा गया था, तो उसमें आपको एडवर्ड जेनर का ही नाम याद रखने हैं। अब इस आदमी को ना एक टाइटल भी दिया जाता है, क्या? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है। अगला सवाल, एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस रोग के लिए टीका विकसित किया था? अभी पीछे बताकर आया था ना, स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक का इन्होंने टीका डेवलप किया था। कब किया था? 1796 में इन्होंने इस वैक्सीन को डेवलप किया था। आगे बढ़ेंगे। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए टीका किस वर्ष विकसित किया था? यह भी माना जाता है कि यह पहला टीका था। अभी पीछे बताकर आया था ना, 1796। तो ये सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो पहला इनके द्वारा जो एडमिनिस्टर है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का, वो 1796 में इन्होंने एक 8 साल का बच्चा था, उस बच्चे का नाम भी पूछ लिया गया था एक बार एग्जाम में। तो याद रखिएगा, जेम्स फिप्स उस बच्चे का नाम है जिसके ऊपर इस टीकाकरण को एडमिनिस्टर किया गया था। यहीं से जो वायरोलॉजी की एक क्षेत्र है उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज पूछ रहे हैं आपके किसी भी वनडे एग्जाम में, ये सवाल रट रट के आपका पूछा जाता है। 1897 का समय याद रखिएगा। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए जे जे थॉमसन क्या इन्वेंट करते हैं या फिर क्या डिस्कवर करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करते हैं।
तो इन्होंने कंक्लूड किया कि भाई जो एटम्स हैं उसके अंदर ना आपको टाइनी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल नजर आएंगे और इन टाइनी लिटिल निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन का। अगला सवाल है, ये जो इलेक्ट्रॉन का नाम है ये बताइए किसके द्वारा दिया गया। अब ज्यादातर लोग ना इसमें जे थॉमसन के आंसर को मार्क करेंगे, लेकिन ये आंसर नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो नाम दिया गया वो दिया गया जॉर्ज जॉनस्टोन स्टोनी के द्वारा। ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसकी डिस्कवरी से पहले इन्होंने इसको नाम दिया था, 1891 में ये नाम दिया गया था, याद रखेंगे। जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किस वर्ष करी गई थी, अभी पीछे बताया था ना, 1897 के अंदर इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन नामक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी करी थी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स में। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा करी गई भाई, ये सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसमें आपको अर्नेस्ट रदरफोर्ड का नाम याद रखना है, जिनके द्वारा प्रोटॉन की डिस्कवरी करी गई, और ये डिस्कवरी इन्होंने 1917 के अंदर करी। जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको कहा गया गोल्ड फॉइल्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसमें आपको अर्नेस्ट रदरफोर्ड का नाम याद रखना है। इन्होंने कहा कि भाई जो भी एटम्स है उनके अंदर स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, जिसमें आपको प्रोटॉन नजर आते हैं। आगे बढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स या फिर भौतिकी के जनक इन चार विकल्प में से किसको कहा जाता है। मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कशन किया था और अभी पीछे आप लोगों को बताया था, जब हम रदरफोर्ड का जिक्र करते हैं ना तो इनको न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक माना जाता है। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया एटॉमिक न्यूक्लियस का, और उन्होंने प्रोटॉन की खोज भी करी थी अपना जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था उसके जरिए। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, जो परमाणु के नाभिक का एक घटक होता है, न्यूक्लियस ऑफ एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करने वाले नाम आपको व्यक्ति का अगर पूछा जाए तो जेम्स चैडविक आपको याद रखना है, और ये खोज 1932 में करी गई। ठीक है, तो न्यूट्रॉन जो होता है वो एक न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जो कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस यानी कि नाभिक में पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, न्यूट्रॉन की खोज के लिए जेम्स चैडविक को किस वर्ष फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 1935 में इन्होंने इस नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया अपनी इस न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को लेकर। तो एटॉमिक मास को समझने में इससे बहुत फायदा मिला था। इलेक्ट्रॉन आयन का आविष्कार किसने किया और वो कहां से थे। देखो जो पहला इलेक्ट्रिक आयरन होता है ना उसको इन्वेंट किया गया था HW सीली के द्वारा, जो कि अमेरिका से थे। तो इन्होंने अपने इस आविष्कार को पेटेंट कराया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कि भाई मैं एक हीटिंग एलिमेंट के जरिए ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आयरन को बनाकर लेकर आया हूं। सेफ्टी पिन का आविष्कार किसने किया। जो सेफ्टी पिन हम कभी कभी यूज करते हैं तो ये एक अमेरिकन मैकेनिक थे जिनका नाम था वोल्टर हंट, और ये आविष्कार इन्होंने किया था 1849 में। तो याद रखिएगा वोल्टर हंट। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मापने वाला यंत्र हैंस लिप्रसी ने बनाया था। हंस लिप्रसी के द्वारा मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जिसको उन्होंने इन्वेंट किया था, इसमें आपको याद रखना है टेलीस्कोप। अब घुमाकर पूछ लेंगे कि बताइए कि टेलीस्कोप का जो इन्वेंशन किया गया वो किसके द्वारा किया गया, तो आपको उसमें हंस का नाम याद रखना है, और ये जो इन्होंने डिस्कवरी करी थी ये 1608 में करी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दूरबीन का आविष्कार किस वर्ष किया गया था। टेलीस्कोप जिसके बारे में अभी मैंने पीछे बताया था किसने किया था, हंस अंकल ने किया था, और यह आविष्कार भी मैंने आपको पीछे बताया था 1608 के अंदर किया गया था, और ये कहां पर किया गया था इनके द्वारा, नीदरलैंड्स में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दूरबीन का उपयोग आकाश में वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले किसने किया था। अब आप लोग बोलोगे कि सर जी टेलीस्कोप का तो आविष्कार वो वाले अंकल ने किया था 1608 में, लेकिन पहली बार ऑब्जेक्ट्स को स्काई के अंदर स्टडी करने के लिए इसका जो यूज किया गया वो गैलीलियो के द्वारा किया गया। तो इन्होंने इससे जुपिटर, सन के जो स्पॉट्स हैं, वीनस के अलग अलग जो फेजेस हैं उनको स्टडी किया था गैलीलियो, इसमें आपको याद रखना है। प्राकृतिक
चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है स्पीशीज की नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा, वो किसके द्वारा दी गई? सभी लोग एक स्वर में बोलेंगे, चार्ल्स डार्विन अंकल। तो 1859 के अंदर इनके द्वारा ना एक बुक लिखी गई थी। वो बुक का नाम आपसे पूछा जाता है, वो क्या है? ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इसके अंदर इन्होंने इस एवोल्यूशन थ्योरी को सामने प्रपोज करके लोगों के सामने रखा। आगे बढ़ेंगे। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसके द्वारा करा गया? स्टेनलेस स्टील को लेकर ये पूछ रहे हैं, तो इसमें आपको हैरी बेरली का नाम याद रखना है। इनको याद रखिएगा, ये एक अंग्रेज थे, मेटलर्जी के अंदर बड़ा ज्ञान था इनको, और इन्होंने 1930 के अंदर इस स्टेनलेस स्टील को इन्वेंट किया। तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने क्रोमियम के साथ एक लो कार्बन स्टील को यूज किया ताकि रस्टिंग से उसको बचाया जा सके, जंग लगने से बचाया जा सके। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? यानी कि स्टेनलेस स्टील बताइए कि किस किस का अलॉय है? बहुत ही कॉमन सा सवाल है। तो इसमें आपको आयरन, क्रोमियम और निकेल, ये तीनों कंपोनेंट देखने के लिए मिलते हैं, याद रखिएगा। एक बार एक क्रोमियम की कितनी प्रतिशतता को यूज किया जाता है? तो ये भी याद रखिएगा, 10.5% क्रोमियम का यूज करा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पिक्सेल की खोज निम्नलिखित में से किसने करी थी? पिक्सेल्स को डिस्कवर करा गया, इन चार में से बताना है किसके द्वारा। तो ये जो डिस्कवरी थी ना, ये 1957 में करी गई थी। इसमें आप लोगों को रसेल किश का नाम याद रखना है। तो इन्होंने पहला एक डिजिटल इमेज एक रेजोल्यूशन के साथ तैयार किया था। वो रेजोल्यूशन की डायमेंशंस आपसे पूछी जा सकती हैं। तो 176 इंटू 176 पिक्सल डायमेंशन के साथ इन्होंने अपने इस रेजोल्यूशन की एक डिजिटल इमेज को पहली बार क्रिएट किया था। एक छवि किससे बनी होती है? एक इमेज कंपोज होती है, बताना है किससे? तो ये आपका आंसर क्या रहेगा? पिक्सल से। ठीक है, तो जो एनालॉग वाली टर्म्स होती हैं उसमें पिक्चर एलिमेंट्स, डॉट्स को भी यूज करा जाता है, लेकिन डिजिटल इमेज के बारे में अगर पूछा जाएगा तो पिक्सल से बनी होती हैं, जिसको आप पिक्चर एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। कंप्यूटर माउस का आविष्कार 1963 में किसके द्वारा किया गया? हम माउस को यूज करते हैं ना, तो उसको लेकर आपको डगलक्सी एंगलबर्ट का नाम याद रखना है, और ये आविष्कार इन्होंने 1963 के अंदर करा। तो इन्होंने क्या किया ना कि भाई इन्होंने लकड़ी को दो मेटल व्हील के साथ मिलाकर एक्स वाई पोजिशन इंडिकेटर के रूप में माउस को तैयार किया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर माउस का आविष्कार, ये वाला तो हो गया ना यार? अच्छा, सेम सवाल आ गया क्या? तो ये डगलक्सी एंगलबर्ट ही यहाँ पर आंसर हो जाता। लॉगरिदम्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? लघु गणक का आविष्कार, आप लोगों ने लॉगरिथम्स पढ़े होंगे ना, तो उसको लेकर आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि बताइए कि लॉगरिदम्स को इन्वेंट दिए गए चार विकल्प में से किसके द्वारा किया गया? तो 17th सेंचुरी की ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी या इन्वेंशन थी, जिसमें जॉन नेपियर का नाम आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इनकी एक पुस्तक है जॉन नेपियर की, हो सकता है कल को ये पुस्तक का नाम ही आपसे पूछ लें, तो याद रखिएगा इनका नाम है मिरी फिशी लॉग कैनोनिस करके एक पुस्तक है, जिसको इन्होंने 1614 में लिखा था। उसके अंदर इन्होंने इसका विवरण दिया था। तो जो बड़ी बड़ी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस होती हैं उसको इनके जरिए सिंप्लीफाई करने में हेल्प मिलती थी, नेविगेशन में हेल्प मिलती थी, एस्ट्रोनॉमी में हेल्प मिलती थी, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड हमें बताना है। पहला दिया है बकेरल, देखो बकेरल को लेकर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, रेडियो एक्टिविटी की खोज को लेकर इनको जाना जाता है। दूसरा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन की डिस्कवरी को लेकर उनको माना जाता है। दूसरा इन्होंने दिया है आपको लुईस पाश्चर, क्या लुईस पाश्चर के द्वारा ब्लड ग्रुप्स की खोज करी गई या फिर कार्ल लेंसटीनर के द्वारा? तो यहां पर ये वाला गलत था। विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेशन को आपका डिस्कवर करते हैं, तो इन पर पहले बात हम कर चुके हैं। लुईस पाश्चर का संबंध ब्लड ग्रुप से नहीं था। लुईस पाश्चर का संबंध मैंने किससे बताया था आप लोगों को? वैक्सीनेशन से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
निम्नलिखित में से किसने एंथ्रेक्स और रेबीज के खिलाफ टीकाकरण की खोज करी थी? एंथ्रेक्स और रेबीज के वैक्सीनेशन के लिए डिस्कवरी दिए गए 4 विकल्प में से किसके द्वारा करी गई थी? लुईस पाश्चर का आपको नाम याद रखना है, और ये खोज इनके द्वारा 1885 के अंदर करी गई थी। 1885 में इन्होंने रेबीज के वैक्सीनेशन की खोज करी थी, और एंथ्रेक्स की इससे पहले कर चुके थे 1881 में। ये दोनों का श्रेय लुईस पाश्चर को ही दिया जाता है। किसने जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी का जनक माना जाता है, यानी कि बैक्टीरियोलॉजी के फादर के रूप में इन 4 विकल्प में से किसे कंसिडर किया जाता है? तो अभी जिस लुई पाश्चर का हम पीछे डिस्कस करके आए थे ना, तो इनकी जो फर्मेंटेशन के ऊपर रिसर्च थी, माइक्रोब्स के ऊपर इनका जो डिस्कशन था, उसकी वजह से ये बैक्टीरियोलॉजी की फाउंडेशन रखी गई थी। बैक्टीरिया का इन्होंने डिस्कवर किया था कि भाई जो ये बैक्टीरिया है, इनकी वजह से कई सारे डिजीज होते हैं और इनको किस प्रकार से होने से बचाया जा सकता है। दूध के पाश्चराइजेशन की खोज किसके द्वारा करी गई? पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क को डिस्कवर किया गया किसके द्वारा? लुईस पाश्चर के द्वारा। पाश्चराइजेशन के अंदर क्या होता है? जो मिल्क होता है उसकी क्या होती है? उसकी हीटिंग होती है कि नहीं? सो दैट के जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं मिल्क के अंदर, उनको क्या करा जा सके? मारा जा सके। तो इन्होंने इस मेथड को डिस्कवर करा था 1860 में, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था? स्टेथोस्कोप के बारे में सभी को पता है ना, कि अगर हम चेस्ट के अंदर कोई न्यूमोनिया है, टीबी है, तो इसको बेटर तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं। रेने लेनेक का नाम याद रखना है, ठीक है। 1816 में ये इनके द्वारा इन्वेंशन करी गई थी। एक लकड़ी की ट्यूब का सबसे पहला स्टेथोस्कोप इन्होंने बनाया था। स्टेथोस्कोप का आविष्कार फ्रांस में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? ये ऑलरेडी मैं आपको बताकर आया था कि किसके द्वारा करा गया था। रेने लेनेक के द्वारा किया गया था। कब करा गया था? 1816 में किया गया था। बी ऑप्शन इसमें आपको मार्क करना है। सीमेंट को इन्वेंट किया गया किसके द्वारा और ये कहां से थे? जब कभी भी सीमेंट का जिक्र हो तो जोसेफ एस्पेडिन का नाम याद रखना है, जो कि यूनाइटेड किंगडम से थे। तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसको पेटेंट किया 1824 के अंदर, और वहां से फिर इसकी एक प्रकार से इन्वेंशन हुई, ठीक है। सीमेंट निम्नलिखित में से किस किस का मिश्रण है? बहुत ही कॉमन सा सवाल है। तो सीमेंट में लाइमस्टोन और आपको चूना यानी कि क्ले देखने के लिए मिलती है। तो सीमेंट को ना लाइमस्टोन का केमिकल फॉर्मूला पता है आपको? CaCO3, और इसके साथ में मिलाया जाता है क्ले, और इनको करा जाता है फिर हीट, उससे आपका ये सीमेंट मिलकर तैयार होता है। लेजर का आविष्कार किसके द्वारा करा गया? लेजर के बारे में सभी जानते हैं, तो इसमें आपको थियोडोर माइमन का नाम याद रखना है, जिनके द्वारा पहली जो वर्किंग लेजर है उसको इन्वेंट किया गया 1960 में। तो इसको लेकर एक सवाल पूछा गया था आपके यूपीएससी के अंदर कि थियोडोर मेमन के द्वारा इन्वेंट किए गए लेजर में इन्होंने क्या यूज किया था? तो इसमें आपको याद रखना है सिंथेटिक रूबी क्रिस्टल इन्होंने यूज किया था, ठीक है। लेजर जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, चलो मैं इसकी फुल फॉर्म बता दो। तो ये है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। रट लीजिएगा, ये आपका पूछा जाता है, ऐसे पूछ लिया जाता है कि लेजर में ई किसको स्टैंड करता है, एस किसको स्टैंड करता है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसकी करेक्ट फुल फॉर्म है। ब्रेल प्रणाली का आविष्कार किसने किया और वह कहां से थे? तो देखो पेरिस से आते थे ये, नाम है इनका लुई ब्रेल, याद रखिएगा। तो ब्रेल सिस्टम को इनके द्वारा 1824 में इन्वेंट किया गया था, और 3 साल की उम्र से ही इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, जिसके बाद इन्होंने 15 साल की उम्र में इस सिस्टम को डेवलप किया। तो टच करके जो ना डॉट्स सी होती हैं, उनको ये सिस्टम में यूज करा जाता है, इसको ब्रेल सिस्टम कहता है। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया और वह कहां से थे? तो जब कभी भी
एंटीसेप्टिक का आपको डिस्कशन पूछा जाए, इसके इन्वेंशन पूछा जाए, तो इसमें जोसेफ लिस्टर का नाम याद रखना है, और ये थे भाई इंग्लैंड से। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक टेक्निक को इंट्रोड्यूस इनके द्वारा किया था। तो इन्होंने क्या किया था ना, आपने एक एसिड सुना होगा, कार्बोलिक एसिड। तो इन्होंने क्या किया, कार्बोलिक एसिड को स्टेरिलाइज, जो आपके घाव वगैरह होता है उसमें इन्होंने किया। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया भाई, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर कौन नजर आता है, तो सभी लोग एक स्वर में कहेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन अंकल। ये थ्योरी इन्होंने 1915 में दी थी, और इनकी फेमस जो इक्वेशन है E=mc², वो आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन किस देश से एसोसिएटेड थे, सभी लोगों को नहीं पता होता है, ये जर्मनी से थे। तो जर्मनी में इनका जन्म हुआ था 1879 में। फिर बाद में ये जर्मनी से मूव करके यूएसए आ गए थे, और यूएसए के नागरिक बन गए थे 1940 में। ठीक है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जनक किसको माना जाता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का फादर आपको इन चार में से बताना है, तो एलेक जेफरीज का नाम आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, तो इसको आपको पता है कि फोरेंसिक एनालिसिस के अंदर किसी की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए इसको यूज करा जाता है। ये यूके से थे, एलेक जेफरी। आधुनिक वर्ग की यानी कि टेक्सोनॉमी के जनक कौन है, यानी कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी के फादर का इन्होंने नाम पूछा है, तो इसमें कैरोलस लिनियस का नाम आपको याद रखना है। पहले भी इन पर चर्चा कर चुके हैं हम, टेक्सोनॉमी के फादर या फिर उसका वर्गीकरण का जनक किसको कहा जाता है, तो आपको इसमें लिनियस को याद रखना है। आनुवांशिकता का नियम किसने प्रतिपादित किया, यानी कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये आपको याद रखना है ग्रेंगल मेंडल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक ऑस्ट्रिया से आने वाले ये एक मॉन्क थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी इनको जाना जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ग्रेगर मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध थे, अभी पीछे बताया था ना, आनुवांशिकी के जनक यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो याद रखना है आपको इसको। विकासवाद के जनक किसको माना जाता है, यानी कि फादर ऑफ एवोल्यूशन, तो अभी पीछे हमने चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक के बारे में पढ़ा था, उस पुस्तक का नाम क्या था, ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिससे एवोल्यूशन की बायोलॉजी की जो बुक है उस पे इनका थ्योरी को इन्होंने प्रपोज किया। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, यार ये तो हम देखो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, जेम्स चैडविक का नाम हमने यूज किया था, 1932 में इनके द्वारा ये डिस्कवरी करी गई थी। एक्सरे की खोज किसके द्वारा करी गई थी, इस पर भी हम चर्चा करके आए थे, विलियम रॉन्गन के द्वारा ये डिस्कवरी करी गई थी 1895 में। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, इस पर भी मैंने चर्चा आपसे करी थी, एक प्रकार से रिवीजन हो गया आपका, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा 1917 में। आवर्त सारणी का आविष्कार किसके द्वारा करा गया, हु इन्वेंटेड पीरियोडिक टेबल, दिमित्रिव मेंडलीव का नाम इसमें आपको याद रखना था। रक्त परिसंचरण की खोज किसने करी थी, यानी कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, फिर से एक बार आपका रिवीजन हो गया, विलियम हार्वे के द्वारा इसको डिस्कवर करा गया था 1628 में। रक्त समूह की खोज दिए गए चार विकल्प में से किसके द्वारा करी गई थी, तो मैंने बताया था कि इनके द्वारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर करा गया था 1901 में, नाम था इनका कार्ल लेंस्टीनर। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको कहा जाता है, तो एंटोनी लोवेंजर को याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब ये मैचिंग आपको करना है, इधर आपको साइंटिस्ट दिए हैं, इधर आपको स्टडी बतानी है, तो ये हैं आपके साइंटिस्ट, ये हैं आपकी स्टडी, ये सवाल है आपका होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर क्या है, कमेंट करके बताना है। और फिर है ये आपका आखिरी सवाल, इधर डिस्कवरी है, इधर साइंटिस्ट है, इनको करेक्टली मैच करके आप लोगों को मुझे क्वेश्चन नंबर 1110 का आंसर क्या है ये मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। तो ये था हमारे इस स्टैटिक जीके कवरेज के
चैप्टर नंबर 1 का दूसरा पार्ट, तो इससे हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 2 अगली वीडियो में आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट आपको हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है robin_sirg, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा एप्लीकेशन है edu24, इसको आप डाउनलोड करके इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट इंग्लिश, सारे थ्योरी सब्जेक्ट, हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज, और ये जो क्लास में यहाँ पर आपको करा रहा हूँ ना, इसकी आपको क्विज मिलेंगी इस वाले कोर्स में। तो एक बार आप इसको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसमें इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।